कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि माता रानी का दर्शन करके हम अपने वापस साइन बोर्ड आ गए थे। उसके आगे देखते हैं। अगले दिन सुबह ही हम फटाफट से रेडी होकर नाश्ता करके अपनी बस को पकड़ लिए और हम श्रीनगर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमारे बस वाले ने और भी यात्रियों का इंतज़ार करने के लिए बस को इतनी अच्छी जगह रोका था जहां से सामने ही बर्फ का पहाड़ पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था। मानो पहाड़ देखने में जितना करीब लग रहा था मगर उसकी दूरी कम से कम 150 से 200 किलोमीटर की थी। पहाड़ों पर समय इतनी तेजी से बीतता है कि मानो समय का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहता। कब फटाक से सुबह हो गई और कब शाम हो गई बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। हमारे बस वाले ने कुछ दूर पर ही नाश्ता करने के लिए बस को रोक दिया। दूसरे पहाड़ों पर छोटे छोटे घर को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि ठंड के मौसम में जब ठंडी पूरी तरीके से पीक पर होती है तो यहाँ इन लोगों का किस तरीके से गुजारा होता है। फरवरी के लास्ट वीक में आने के बाद मानो अभी ये हाल है तो जनवरी और दिसंबर में इन लोगों की तो हालत ही खराब हो जाती होगी। हर तरफ इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था कि मानो देख के आंखें थकी नहीं रही थीं और आंखों को बहुत सुकून मिल रहा था। हमारी गाड़ी श्रीनगर डायरेक्ट नहीं जाने वाली थी, यह 3 पार्ट में जाने वाली थी। काफी दूर चलने के बाद हम बनिहाल पहुंचे। वहां से हमने दूसरी गाड़ी कर ली जहां से हमें डायरेक्ट श्रीनगर जाना था। रास्ते में ही निर्माण का काम हो रहा था और सुरंग बनाई जा रही थी। जब ये सुरंग बन जाएगी तो जिस समय को पूरा करने में 5 घंटों का वक्त लगता है वो घंटे मानो झट से पूरे हो जाया करेंगे। जैसे जैसे हम श्रीनगर के करीब पहुंच रहे थे मानो बर्फ बढ़ते ही जा रही थी। पहाड़ों के ऊपर बर्फ और नीचे बहुत ठंडा पानी, मानो ठंडी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। उस वक्त यहाँ का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस था। दूर पहाड़ियों पे यह सभी घर देखकर मानो ऐसा लगता था कि ये लोग यहाँ पे किस प्रकार से गुजारा करते होंगे। पहाड़ों में अक्सर रास्तों पे बहुत लंबा जाम लग जाया करता है। जिसकी वजह से हमारे गाड़ी वाले ने गाड़ी को रोक दिया और हमें भी मौका मिल गया अच्छी अच्छी वीडियो को शूट करने का। पास में ही पहाड़ी के ऊपर एक बहुत पुराना खंडहर घर पड़ा था। अब न जाने इस घर को देखकर इतना डर क्यों लग रहा था वो मुझे नहीं मालूम। और बहुत मेहनत के बाद हम अपने मुकाम पर पहुंच गए। ये रहे हमारे चाचा कश्मीरी, ये रही हमारी पर्सनल नाव
जिसमें हम लोग जब भी चाहें कहीं भी चाहें इस पूरे हाउस बोट में घूम सकते हैं, पूरे झील में। आई मीन ये सब जितना दिख रहा है ये सब हाउस बोट है, अपना अपना एक अलग अलग, ये अलग अलग हाउस बोट है। और ये रही एक बगल में एक और हाउस बोट, ये और दूसरी, और इधर है एक और इसी तरीके से 30 किलोमीटर की झील। ये हमारा छोटा सा हाउस बोट है और ये हमारी हाउस बोट की बालकनी। ये बगल से झील है, यहाँ से उतर के झील शुरू हो जाती है, यहीं पे आके हमारी नाव लग जाएगी जब हमें कहीं भी जाना होगा। ये हमारी पर्सनल नाव है और ये पूरा यू शेप में झील बनी हुई है, जो कि कल सुबह दिन में अच्छे से कवर करेंगे व्लॉग में भी और तुम लोग को भी दिखाएंगे। और ये सब जितना देख रहे हो ये सब एक एक अपनी अपनी हाउस बोट है। आज हाउस बोट दिखाते हैं अंदर से कैसी है मेरी तुम लोगों को। देखो ये रहा हम लोग का बैठने वाला, ये रहा खाना खाने के लिए, हाउस बोट के अंदर ही है, देख लो। और इधर से जाके हमारा रूम पड़ेगा अंदर, वहाँ पे हमारा रूम है बहुत, जिसमें हीटर लगा है। ये हमारे बड़े भैया जो कि आराम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सफ़र करके इतना थक चुके थे कि मानो पैर चलना ही नहीं चाहते थे। अगले दिन सुबह ये मेरी तरफ से एक अच्छा एक प्रेजेंट। ओह थैंक यू सो मच। अब देना लाख रोंगुर के लिए दी, अब डालो अब दुआ करो। ओह बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू सो मच। इसमें करो पसंद, हाँ पसंद करो। क्या चीज़? ये देखो, क्या है ये? देखो फ्लावर वैरायटीज कितना है यहाँ अच्छा। पे। हाँ मैं बता दूं, सीढ़ी पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है और पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, तो जब भी यहाँ पे आए तो बहुत सावधानी से सीढ़ियों पे पैर रखें। ये भैया हमारे हाउस बोट के किनारे ही अपने शिकारा लगाकर हमें अपना सामान बेचने चले आए। यहाँ पर जो सामान आप बाहर से 100 रुपए में खरीद सकते हैं, वही सामान यहाँ पे आपको बहुत महंगे मिलेंगे। के लिए बैक होम के लिए थोड़ा देने वेने के वास्ते लगता है, गिफ्टिंग के लिए अच्छा रहता है, थोड़ा यादगारी रहता है, कुछ कश्मीर से लिया या नॉवल्टी रहता है यहाँ का। क्या प्राइस है इसकी? इसका ये वाला पड़े आपको, ये 350 का सेट पड़ता है। 350 का ये पूरे सेट है? इसमें इयरिंग्स और पेंडेंट 2 इयरिंग और पेंडेंट रहता है। वो ब्रेसलेट भी दिखाइए। और दूसरा रहता है सर हमारे पास ब्रेसलेट से, हमारे पास ये मेंस ब्रेसलेट है, जेंट्स भी है हमारे पास, जेंट्स लेडीज भी, लेडीज ब्रेसलेट का। क्या प्राइस है ये? 350 का सेट, 350 का ब्रेसलेट। एक वो अभी जो मेंस वाला दिखा रहे थे वो दिखाइए। और रहता है चौड़ा। हाँ ये वाला दिखाइए। हाँ सर ये किस चीज़ के बने होते हैं? जर्मन सिल्वर रहता है, जर्मन ब्लैक मेटल। ब्लैक। और कुछ ये वाला दिखाइए। ये कितने के हैं? रेट इसमें अलग अलग रेंज रहते हैं। ये सब कितने कितने? ये कितने का है? ये वाला 480 का ब्रेसलेट। 480 का। यहाँ से खड़े होके देखने में नज़ारा इतना अच्छा लगता है कि मानो दिल भर आए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी बहुत बेहतरीन चीज़ों को शूट किया गया है, तो अगली वीडियो को आप सभी ज़रूर देखिएगा।